गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है, आपके एग्जाम में गद्यांश आते हैं, सीन पैसेज आते हैं ना, जैसे इंग्लिश में आते हैं आप लोगों के, हिंदी में भी आते हैं और वैसे ही आपके किस में आते हैं, संस्कृत में। क्लियर? हम पाठ पढ़ चुके हैं, यानी कि वो क्या होता है, पठित गद्यांश। क्लियर? और जो हमने पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ा है उसे हम क्या कहते हैं, अपठित गद्यांश। क्लियर? वो हमारी पाठ्य पुस्तक में नहीं होता, और जो पठित जो गद्यांश होता है वो हमारी पाठ्य पुस्तक में होता है। आज हम उसका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। क्लियर? सबको ध्यान से सुनना है। और ये पाठ हम पढ़ चुके हैं। इस पाठ का नाम कौन बताएगा, इस पाठ का नाम कौन बताएगा सबसे पहले? कोमल, स्टैंड अप। क्या है इस पाठ का नाम, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ये। यस परी? अहिंसा परमो धर्म है। क्लियर? सिट डाउन। इसमें किसके बारे में बताया गया है, महात्मा बुद्ध के बारे में। क्लियर? महात्मा बुद्ध के बारे में बताया गया है। ये हम इसका ट्रांसलेशन हम कर चुके हैं। आज हम इसका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे कि सीन पैसेज के क्वेश्चन आंसर कैसे पूछे जाते हैं। क्लियर? कि हमारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर से आ सकते हैं। ओके, स्टार्ट करें। यस, सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना होगा, क्या करेंगे, रीड करेंगे। रीड करेंगे ना, तो सबसे पहले इसको केयरफुली हम इसको रीड करेंगे। क्लियर? इसको रीड करने से हमारे समझ में आ जाएगा कि पठित जो गद्यांश है इसके अंदर क्या कहा गया है। क्लियर? क्योंकि हम ट्रांसलेशन इसकी कर चुके हैं पहले, अभी भी करेंगे, बट जब भी आपके एग्जाम में आए तो आपको इसको अच्छे से रीड करना है। 1 टाइम 2 टाइम्स कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रीड करो इसको। जैसे आप इसको रीड कर लोगे 2-3 बार तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे उस चैप्टर के अंदर से है, और आपके प्रश्नों के उत्तर अपने आप ही आ जाएंगे। फटाफट आप क्या दे दोगे, उनके आंसर दे दोगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर हमें प्रश्नों के क्या देने हैं, उत्तर देने हैं। एकदा अहिंसा धर्म धारक है, भगवान है, बुद्ध है, वन मार्गेण गच्छति इसमें है। क्या है इसका मतलब, कौन बताएगा इस लाइन का मतलब? अतुल, स्टैंड अप। यस, कि एक बार अहिंसा धर्म को धारण करने वाले भगवान बुद्ध वन के रास्ते से जा रहे थे। क्लियर? राइट। नेक्स्ट लाइन है, सहसा एक लुंठुक तम ग्रहणांत। सहसा, सहसा का मतलब क्या होता है, सहसा बताओ? अब, जल्दी या अचानक? अचानक। अचानक से, लुंठा का मतलब क्या होता है, डाकू। डाकू ने उसको क्या कर लिया, क्या किया डाकू ने, पकड़ लिया। क्लियर? लुंठू कसे हंसते असी आसीत, डाकू के हाथ में क्या थी, डाकू के हाथ में क्या थी, तलवार। असी का मतलब क्या होता है, तलवार। क्लियर? सह हम तुम तत्पर आसीत, वह उसको मारने के लिए क्या था, तैयार था। बुद्ध है लुंठू का मुक्तवान है, बुद्ध ने डाकू से कहा, माम हम तुम इच्छसी, माम मुझे मारना चाहते हो, अवश्य मारिए, जरूर मारो, मुझे मारना चाहते तो मार दो। क्लियर? परंतु मारने से पहले मेरी एक छोटी सी इच्छा है। इच्छा किसने बताई, भगवान बुद्ध ने। क्लियर? ये हमारा क्या हो गया, पैसेज हो गया, यानी कि ये हमारा पठित गद्यांश हो गया। इसको हमने पढ़ लिया, अब इसके हम क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर। स्टार्ट करें। ओके, अब सबसे पहले एक पद में, एक पद का मतलब क्या होता है, एक पद,
वन वर्ड, यानी कि हमें वन वर्ड में आंसर देना है। ओके, वन वर्ड में हमें आंसर देना है। अब मैं जिससे पूछूंगी क्वेश्चन, हाथ उठा लेना और वही आंसर देगा। क्लियर? आपको लाउड चिल्लाना नहीं है, जिससे मैं पूछूं वो आंसर देगा। गौतम बुद्ध है केन गच्छति, इसमें है गौतम बुद्ध से वो किस से जा रहे थे पूर्वी? वन मार्गेन। यस, राइट आंसर इसका। तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा? वन मार्गेन। सिट डाउन। क्लियर? क्या है? वन मार्गेन। वन मार्गेन यानी कि वन के रास्ते से वो जा रहे थे। क्लियर? सेकंड है लुंठुक कम हंतुम इच्छति। यस, यानी कि डाकू किसको मारना चाहता था? गौतम बुद्ध को, यानी कि भगवान बुद्ध को। तो राइट आंसर कहां पर लिखा हुआ है, बताओ? क्लियर? उसमें पूछा गया है कि भाई लुंठुक है कम हंतुम, हंतुम इच्छति, मारना चाहता था, है ना? तो क्या आ जाएगा? भगवान है बुद्ध। क्लियर? उसके बाद है पूर्ण वाक्य उत्तरत। हमें पूर्ण वाक्य में, पूर्ण यानी कि पूरे वाक्य में हमें आंसर देना है। तो ध्यान से सुनना है कि बुद्ध है लुंठुकम किम उक्तवान है, बुद्ध ने डाकू को क्या बोला या क्या कहा? एनीवन आंसर? यस, अतुल स्टैंड अप। ओके, कि बुद्ध है लुंठुकम उक्तवान है, वेरी गुड, सिट डाउन, किंतु माना पूर्वम एकाम सल इच्छा पूर्य है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। यस, नहीं आप नहीं, सबसे लास्ट में गर्वित, स्टैंड अप। कि मंजूषा से हमें उचित अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थानों को हमें पूरा करना है। खग शाव के नीड़ात आगच्छति, मंजूषा हमारे पास दी हुई है। फर्स्ट वाला अच्छा, अच्छा ये ग वाला ये रह गया ना, चलो कोई बात नहीं। निर्देशानुसार हम उत्तरत, यानी कि निर्देश के अनुसार हमें उत्तर देने हैं। क्लियर? वेरी गुड, अच्छी बात है। देखो आप लोगों का ध्यान है ना, तभी बता दिया। क्या आएगा इसका आंसर भाई? हंतुम का सही प्रकृति प्रत्यय क्या है? इसने बताया है ग, ग का, यानी कि इसने बताया है क। राइट है? हन धन तुमुन। क्लियर? लट लकार की धातु में इसमें लगाने पर आदित्य, यू स्टैंड अप। लट लकार की धातु में इसमें लगाने पर क्रिया बन जाती है। कौन सी क्रिया बनेगी या धातु बनेगी? कुणाल? यस, वेरी गुड। क्या बनेगा यहाँ पर हमारा? लंग लकार। ओके, चलो मंजूषा से उचित अव्यय पद हमें चुनकर लिखने हैं। जयदीप, जयदीप ने आंसर दिया है फर्स्ट, भाई इसने बोला है वही, तो राइट बताएंगे क्या वही? पक्का? ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? वही। खग शाव के नीड़ात
बही आगच्छति। खग शावक का मतलब क्या होता है? पक्षियों के बच्चे। नीड़ा घोंसले से, बही बाहर, आगच्छति आ गए। क्लियर? बही का मतलब क्या होता है? बही का मतलब बाहर। डाउन ऋषभ। वानरः डैश वृक्षेषु कूर्दन्ति। इतस्ततः। बेटा इसको हम बोलते हैं इतस्ततः। ठीक है? इतस्ततः का मीनिंग क्या होता है? इधर, इधर, उधर। क्लियर? सिट डाउन। क्या होता है? इधर उधर। ओके, इधर उधर। नेक्स्ट, ग्रह से डैश काक है तिष्ठति। नो, ये बताएगी। इसका ऊपरी। सही आंसर दिया इसने? पक्का? ओके, क्या जाएगा? ऊपरी। यस। सह रात्रौ डैश गच्छति। पायल। सिट डाउन, वेरी गुड। सह रात्रौ डैश गच्छति, इसने आंसर दिया है बही। राइट है? बही का मतलब क्या होता है? बाहर। वेरी गुड, सिट डाउन। क्या जाएगा? बही। क्लियर? क्योंकि हमें इन शब्दों का मीनिंग भी आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है पथिक है वृक्ष से डैश विश्रामयति। नीचे ही। पथिक यानी कि राहगीर वृक्ष से पेड़ के नीचे विश्राम करता है। क्या जाएगा? नीचे। सिट डाउन। अब है शब्दों का सही अर्थ से हमें क्या करना है? मिलान करना है। सारे शब्दों के सही अर्थ कौन बताएगा? नो, पायल। पहले का क्या आएगा? मृत्य लोके। ओके, कोलाहलेन आवाज द्वारा। यस। करतल वादनेन तालियों से। इदानीम अब। अवधार्यताम निश्चय करो। क्लियर? सुनाओ। चलो, वो तो हमारा क्या था? पठित गद्यांश। अब हमारा पठित पद्यांश भी होता है ना। पद्यांश के अंदर क्या आते हैं? श्लोक। क्लियर? जो सीन पैसेज होता है वो आपका पद्य और गद्य दोनों में ही होता है। आपका गद्य में आपके आते हैं जैसे कहानी हो गई, लेख हो गए, और पद्य में आपके आते हैं श्लोक। सुभाषितानी जो वचन हो गए, सुक्तियां हो गई, वो आपके पद्य में आते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर है श्लोकम पठित्वा प्रश्न नाम उत्तरत, कि हमें श्लोक को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ओके, पहले हम इसको समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है ये। कौन बताएगा इसको? इसका भावार्थ यानी कि इसका हिंदी अर्थ कौन बताएगा? यस, त्रिशका। क्या है बेटा इसका मीनिंग? बताओ। कोई बात नहीं, इसको रीड करो, मैं हूं ना फिर बताने के लिए। बोलो। यस, यस। देखो, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभनते निर्गंधा एवं किंसुका। क्लियर? चलाओ। अब आपने एक फूल देखा है जो किंसुक फूल होता है। किंसुक का मतलब होता है पलास। पलास का एक फूल होता है। क्लियर? और उसका कलर होता है शायद ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है वो क्या है? फूल तो दिखने में तो बहुत सुंदर लगता है वो। क्लियर? बट उसमें क्या है? उसमें खुशबू नहीं होती, वो निर्गंध होता है। निर्गंध यानी कि उसमें गंध नहीं होती। तो बिना खुशबू का जो फूल है आप उसको लोगे क्या?
वो शोभा नहीं पाता, किसी को सुंदर नहीं लगता। जिस फूल के अंदर खुशबू नहीं है वो किसी को सुंदर नहीं लगेगा। क्लियर? कि एक किंसु का फूल है वो निर्गंध होता है, वो शोभा नहीं पाता, सुंदर नहीं लगता वो। वैसे ही रूप यौवन संपन्ना, जिसके पास रूप है, यौवन है, जवानी है, उससे संपन्न है वो, और एक ऊंचे खानदान में उसका जन्म हुआ है। क्लियर? दिखने में कहता है ना कि अच्छा खासा घर का है, हम बोलते हैं ना ऐसे कि भाई अच्छा खासा फैमिली का है, सुंदर भी है, जवान भी है, और ऊंचे खानदान का भी है। क्लियर? यानी कि ऊंचे खानदान में उसका जन्म हुआ है। विद्याहीना न शोभन्ते, सब कुछ है उसके पास, लेकिन एक क्या चीज नहीं है? विद्या नहीं है उसके पास। उसके पास विद्या नहीं है तो वो क्या नहीं होगा? शोभा नहीं पाएगा, यानी कि सुशोभित नहीं होगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि बेकार है, पढ़ा लिखा तो है नहीं, क्या हुआ अच्छे खानदान से है, क्या हुआ शकल सूरत अच्छी है, तो ऐसे ही बोलेंगे ना, यस या नो, कि पढ़ाई तो की नहीं है, विद्या तो है नहीं इसके पास, यानी कि इंटेलिजेंट नहीं है, समझदार नहीं है। और समझदारी और इंटेलिजेंट किससे आती है? विद्या से। यस? क्लियर? तो वैसे यहाँ पर कहा गया है कि जिसके पास रूप है, यौवन है, ऊंचे खानदान में जिसका जन्म हुआ है, लेकिन जिसके पास विद्याहीन है, अर्थात वो व्यक्ति विद्या से रहित है, वो संसार में सुशोभित नहीं होता, वो किसी को अच्छा नहीं लगता। क्लियर? किसके कारण? विद्या के कारण, क्योंकि इसके पास विद्या नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। उसी प्रकार एक निर्गंध फूल होता है, पुष्प होता है, जिसको हम पलाश का फूल बोलते हैं, वो भी किसी को पसंद नहीं आता, उसको कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसमें खुशबू ही नहीं है, क्या करेंगे उसके लेके। क्लियर? तो यानी कि इस पैसेज में यही बताया गया है। अब इसमें एक पद है केन हीना ने शोभन्ते। यस परी? विद्याहीना ने शोभन्ते। क्लियर? क्या आ जाएगा एक पद का आंसर? विद्याहीना। तो राइट आंसर क्या आएगा हमारा? विद्या। क्लियर? सिट डाउन, वेरी गुड। के निर्गंधा भवंती, कौन निर्गंध होते हैं? यस यू आदित्य। किंशुकहा, किंशुका का मतलब पलाश के फूल। क्लियर? किंशुकहा, राइट, सिट डाउन, वेरी गुड। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। केन, केन शोभन्ते, कौन सुशोभित नहीं होते हैं? क्या जयदीप? यस, पूर्ण वाक्य में कर देंगे हम विद्याहीना ने शोभन्ते। आ गया सेकंड का? क्लियर? के विद्याहीना ने शोभन्ते। निर्देशानुसार उत्तर, निर्देश के अनुसार हमें उत्तर देने हैं। निहि धन गंधा का सही पद क्या है कोमल? क्या है? निर्गंधा। सही बताया इसने भाई, क्योंकि हमारे श्लोक में भी आई है। ओके, सुनाओ क्या आ जाएगा? निर्गंधा, थर्ड वाला, क्योंकि उसमें विसर्ग यहाँ पर नहीं है, एक वचन में है ये। अब यहाँ पर निहि धन गंधा का सही अब क्या है भाई? निर्गंधा या निर्गंध या निर्गंधा? क्लियर? कौन सा है? थर्ड वाला। हाँ ये है थर्ड वाला बेटा, ठीक है, हाँ यही है, ये इस पे निशान लगा रही थी ना मैं। क्लियर? क्या है? थर्ड वाला। ओके, नेक्स्ट है प्रदत्त पदस्य विभक्ति वचनम च लिखत, हमें विभक्ति और उसका वचन लिखना है। नो, जिसने आंसर नहीं दिया है अभी तक वो देगा। ओके स्टॉप। नहीं प्रियंक, ये क्या नाम इसका? प्रियांशी, प्रियांशी, इसने अभी आंसर नहीं दिया, ये आंसर देगी इसका। विद्वान हमारे पास शब्द विद्वान, और शब्द तो हो गया विद्वान, विभक्ति प्रथमा, यस, और वचन कौन सा हो गया हमारे पास? एक वचन। वेरी गुड, सिट डाउन। क्या हो गया भाई? बोलो। प्रथमा और एक वचन।
क्लियर हो गए ये? सबको आ गए समझ में कि अब अगर ये एग्जाम में आ जाएगा तो इजीली कर लोगे ना, क्योंकि इस श्लोक का भावार्थ भी आ सकता है, हमने इसका भावार्थ भी साथ में समझ लिया। क्लियर? इसके अंदर से क्वेश्चन आंसर भी आ सकते हैं, हमने इसके क्वेश्चन आंसर भी आसानी से समझ लिए। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा क्या है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको आया समझ में? बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? यस, वाक्य को हमें क्या करना है, सही करके लिखना है, यानी कि अशुद्ध वाक्य है, वाक्यों को हमें क्या करना है, शुद्ध करना है। अनुष्का, अनुष्का क्रम वाइज हमें वाक्य लिखने हैं, बताओ। त्वम विद्यालयम कदा, पक्का? त्वम विद्यालयम कदा आगच्छ। क्लियर? राइट बताया इसने, बोलो भाई। ओके ठीक है, सिट डाउन, वेरी गुड। भारतस्य वयम आस्म ऋषय, यस आदित्य। वयम भारतस्य ऋषय, क्या जाएगा, आस। क्लियर? अब ये युद्धम सदा अजयत कौन बताएगा इसका? यस कुणाल। यस, यूयम सदा युद्धम अजयत। क्लियर? नेक्स्ट है दूरदर्शन रात्रौ अपश्यत सह, यस परी, वेरी गुड, सिट डाउन। सह रात्रौ क्या जाएगा, दूरदर्शनम अपश्यत। ओके क्लियर? अगला है प्रणम में एकलव्यम गुरु गच्छति, त्रिशिका। एकलव्य, आगे बोलो बेटा, गुरुम प्रणम्य क्या जाएगा, गच्छति। क्लियर? क्या कर लिया हमने यहाँ पर, यानी कि क्या किया है क्वेश्चन में कि वाक्यों को हमने उचित क्रम में रख दिया है। क्लियर? यानी कि अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध मतलब क्रम वाइज नहीं थे, कि कर्ता क्रिया कारक विभक्ति लिंग पुरुष इनके अनुसार नहीं थे, हमने उनको क्रम वाइज ऑर्डर में रख दिया, यानी कि वो अव्यवस्थित थे, हमने उसको क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। क्लियर? ओके तो आज हमने क्या पढ़ा है, बताओ किस किस के बारे में, हमने क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट वाला जो हमारा पैसेज था वो किसके बारे में था, अहिंसा परमो धर्म है। क्लियर? और सेकंड वाला जो हमारा पैसेज था वो किसके बारे में था, श्लोक वाला, यस विद्या, यानी कि विद्याहीना ने शोभनते, जिसके पास विद्या नहीं है वह सुशोभित नहीं होता, अर्थात वह सुंदर नहीं लगता, जैसे किंशु का फूल, विद्याया महत्वम। क्लियर? कि हमारे लिए विद्या का क्या महत्व है या नहीं है, सबके लिए है ना? क्यों क्यों है बताओ? देखो पढ़ाई भी नहीं है, अब आप पढ़ रहे हो, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, आपको नॉलेज हो रही है। क्लियर? केवल किताबी नॉलेज हमें नहीं लेनी है, हमारे अंदर स्किल्स भी होने चाहिए कुछ करने के लिए अलग से। क्लियर? पढ़ाई के साथ साथ हमारा ये नहीं है कि सिर्फ हम किताबों में ही लगे रहें, अदर एक्टिविटीज भी हमारे अंदर होनी चाहिए। क्लियर? हमें समाज की नॉलेज होनी चाहिए, हमें जीके की नॉलेज होनी चाहिए, हमें सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। क्लियर?
और वो कब मिलेगी? जब हम पढ़ाई भी करेंगे साथ साथ में। ओके, क्योंकि बॉयज को तो आगे बहुत कुछ करना होता है ना, कि एक लाइन सेट है हमारी, तो बड़ा होके हमें क्या बनना है? किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को कुछ बनना है, बनना है नहीं बनना है? बनना है। और लड़कियों को क्या करना है? भाई ठीक है, पढ़ाई हो गई तो हो गई, नहीं घर पे बैठे, ऐसा है? नहीं है, पढ़ना है सबको। नहीं धो ना बेटा, आजकल लड़कियां कोई बर्तन नहीं धोती है, क्लियर? सब आगे हैं, पढ़ना है। पर कहने की बात यह है कि हमें घर, ऑफिस, जॉब, यानी कि आप लोगों को सबको करनी है, ये कोई दिक्कत नहीं इस चीज के लिए, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होगा। क्लियर? हमें प्रैक्टिस करनी होगी, रेगुलर स्टडी करनी होगी, हमें सारी चीजों की हमें जानकारी होनी चाहिए। क्लियर? तो आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा है विद्या का महत्व, और किसके बारे में था? अहिंसा परमो धर्म। ओके, तो कल हमारी अगली क्लास होगी। थैंक यू आज के लिए।